नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रजनीकांत और स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार स्टडी गैंगवे में। जैसा कि अगर हमें पहचानते हैं तो जानते होंगे कि मैं म्यूजिक गैंगवे पे संगीत पढ़ाता हूँ और जितने भी हमारे संगीत के मित्र हैं, दोस्त हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालता हूँ, टेलीग्राम पे डालता हूँ या कहीं भी अगर हमें देखते हैं तो हिंदी विषय में जो प्रश्न आते हैं उसके लिए स्टडी गैंगवे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप सभी का हेल्प किसी भी माध्यम से मैं करता ही रहता हूँ, करता ही रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, और साथ ही जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे CHS नवोदय के साथ साथ आपके मैथ, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, इंग्लिश या हिंदी 4-5 विषयों के लिए ये चैनल बेहद महत्वपूर्ण है। तो CHS नवोदय अगर बच्चे करते हैं आपके घर के तो उनको इस चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। साथ ही अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने समास पढ़ाया था और उसी से संबंधित आज मार्क टेस्ट होंगे। इस वीडियो में 40 MCQ होंगे, 40 प्रश्न होंगे जो मॉडल पेपर के अनुसार होंगे और इसी तरह के प्रश्न आपके समास में आते हैं। तो समास जो है हिंदी के किसी भी एग्जाम में पूछता है या फिर कंपटीशन हो या कोई भर्ती हो, जैसा कि स्टेट BPSC वगैरह में, या फिर आपके किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी से प्रश्न बनते हैं, अगर वहाँ पे समास से प्रश्न आएंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आप जो प्रश्न आएंगे उसको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और इसमें 40 प्रश्न है। तो पिछला जो क्लास मैंने लिया था समास का, अच्छे तरीके से बताया था, निश्चित रूप से आप लोग उसको समझे होंगे। उसी के अनुसार ये 40 प्रश्न बने हैं, ये मार्क टेस्ट के तहत पे, मॉडल पेपर के तहत पे। तो इसमें आप अपना आकलन करेंगे किस तरह से आपको कितना नंबर मिल रहा है और आपने कितने अच्छे तरीके से समास को समझा है, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग 40 MCQ देखेंगे मार्क टेस्ट और मॉडल पेपर के तहत, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, ठीक है। तो यथाशक्ति में आपका जो समास है सीधा सीधा दिख रहा है वो हो जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम जो शब्द होता है, पूर्व पद जो होता है, जैसा कि मैंने बताया था 2 पद होते हैं समास में, पूर्व पद, उत्तर पद। तो पूर्व पद जो होता है वो उपसर्ग होता है और पूर्व पद ही प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी, तत्पुरुष, देवगु, मध्यपद, लोपी, द्वंद्व, ठीक है। तो त्रिभुज शब्द में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? त्रि यानी कि संख्यावाची है, तो संख्यावाची में द्विगु हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे चतुर्भुज आ गया, यहाँ पे यद्यपि संख्यावाची है, ठीक है, अगर इसमें बहुव्रीहि नहीं दिया होता तो द्विगु होता, लेकिन चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला यानी कि दूसरा अर्थ निकल रहा है विष्णु, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। द्विगु, अव्ययी, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, ठीक है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुव्रीहि बाय द वे न रहता हो और इसका अलग अर्थ ना निकले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चतुर्भुज यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है 4 भुजाओं वाला, जिसको हम लोग विष्णु कहते हैं, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? सप्तमी, तत्पुरुष, देवगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तो इसमें क्या हो जाएगा? दही का बड़ा। तो देखिए यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष आ रहा है, जहाँ पे का, के, की, से में इस तरह के शब्द आए तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होते हैं, तो दही का बड़ा है ये। शिव पार्वती पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बताइए कौन सा समास होगा इसमें? इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? शिव पार्वती में यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और
एक दूसरे के विपरीत शब्द का प्रयोग होता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। तो यहाँ पे देख रहे हैं आजन्म यानी कि आ उपसर्ग लगा है, यानी कि जीवन पर्यंत, यहाँ पे इस पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दिया है घुड़दौड़, शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है? घोड़े का दौड़। ठीक है। तो का के की ये शब्द आए तो ये क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष हो जाएंगे। ठीक है। सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। यहाँ पे देखिए सपरिवार यानी कि परिवार सहित, कहीं कहीं पे इसको बहुव्रीहि में ले लेता है। ठीक है, बहुव्रीहि इसका अलग अर्थ निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पे स जो है उपसर्ग जैसा है, यानी कि परिवार के साथ। ठीक है, परिवार के साथ वही अर्थ निकल रहा है, परिवार सहित वही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी बहुव्रीहि दिखाता है और कभी कभी अव्ययी भाव दिखाता है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास भी हो जाएगा। ठीक है, अगर अव्ययी भाव ना ऑप्शन में रहे, बहुव्रीहि रहे तो बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है। यहां दिया है गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि। ठीक है, तो गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, कहा आ गया यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है। यहां दिया है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो मैंने बताया प्र, प्रति, भर, यथा। ठीक है, इस तरह के शब्द आए, या फिर यहाँ पे प्र आया है, उपसर्ग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व नहीं है। ठीक है, न्यूनाधिक, न्यूनाधिक। ठीक है, न्यून और अधिक यानी कम और अधिक, तो यहाँ भी योजक चिन्ह है, राजा रंग यहाँ भी है। का पूछ रहा है द्वंद्व नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, गंगा जमुना ये भी है। बंधन मुक्त जो है ये नहीं होगा, बंधन मुक्त यानी कि स्वतंत्र, यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा, तो इसमें द्वंद्व समास नहीं है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। किस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है? किस पद का प्रथम पद संख्यावाची होता है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। क्या होगा सही ऑप्शन इसमें? तो जिसका संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। देखिए द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि, इस जो है इस समास में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, दिक्कत होती है तत्पुरुष और कर्मधारय में, और उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझने का बात है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? महान हो जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा, तो जो शब्द आए जहां पे ज्यादातर वहां पे कर्मधारय समास होता है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा। महान है जो आत्मा। ठीक है, नील कमल जैसे हो गया, नीला हो जो कमल। धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो यहाँ पे धर्माधर्म यानी कि मतलब धर्म और अधर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? धर्म और अधर्म क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास है? पहले उसको तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। हाँ, तो प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। ठीक है, प्राणों से प्रिय, प्राण प्रिय। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। दुपट्टा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे दुपट्टा में क्या आ गया? दो आ गया, तो द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, जहां पे संख्यावाची हो जाता है वहां पे क्या हो जाता है? द्विगु। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है
दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? ठीक है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो दुर्भिक्ष का मतलब होता है अनाज की वजह से मरना। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, एक दंत में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। यहाँ भी देखने वाली चीज है, एक दंत, यहाँ पे संख्यावाची शब्द दे रखा है। ठीक है, तो और यहाँ पे दंत कह रहा था। एक दंत मतलब होता है एक दंत करिवर वदन, यानी कि गणेश जी। ठीक है, लंबोदर या एक दंत गणेश जी को कहते हैं। तो यहाँ पे एक और दंत, दो अलग अलग रूपों में दो अर्थ निकल रहे हैं और दोनों का जोड़कर तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो जहाँ पे तीसरा अर्थ निकलता है वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे बच्चे गलती भी करते हैं और कहीं कहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे एक दंत जो है संख्यावाची करके द्विगु समास में लेकर चला जाता है, लेकिन ये सीधे सीधे एक दंत का मतलब होता है गणेश जी, तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, मुरलीधर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो मुरलीधर का अर्थ क्या होता है? जो मुरली को धारण करने वाले हैं उसको क्या कहेंगे? कृष्ण जी, श्याम जी। तो ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। किस समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? अभी मैंने बताया बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। किस समास के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं? तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, इसमें ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। किस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो पहला जो पद होता है वो विशेषता प्रकट करता है किसका? वो हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, दूसरे पद का विशेषता प्रकट करता है, उसको कर्मधारय कहते हैं। सप्तसती। ठीक है, शब्द में कौन सा समास है? सप्तसती। यहाँ पे देखिए शब्द का मतलब होता है 100। ठीक है, यानी कि 100वीं सदी। ठीक है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, यहाँ पे द्विगु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया गया है प्रथम पद में। दिनकर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो देखिए दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये जो शब्द हैं ये सूर्य के लिए प्रयोग होते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, शरणागत में जो शरणागत में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो यहाँ पे शरण में आना। ठीक है, तो में आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास पूछ रहा है। शशिधर, राजपूत, दिन रात, कामचोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? देखने वाली बात है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा पद जो होता है प्रधान होता है। यहाँ पे राजपुत्र, राजा का पुत्र, दिन रात, द्वंद्व हो जाएगा, कामचोर ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है शशिधर हो जाएगा। शशिधर का मतलब क्या होता है? जिसके सिर पे चंद्रमा हो। तो शशिधर किसको कहते हैं? शशिकांत या शशिधर शंकर भगवान को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कामचोर, काम को काम चोरी करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आलसपन हो जाएगा। तो ये भी आपका बहुव्रीहि समास की तरफ इंडिकेट कर रहा है। सप्ताध्यायी में कौन सा समास है? सॉरी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? यहाँ पे अष्टाध में 8 शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय। तो संख्यावाची का बोध हो रहा है तो सीधे सीधे द्विगु हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? बहुव्रीहि समास नहीं है। दशानन, मृत्युंजय, चतुर्भुज, पंचवटी। तो यहाँ पे देखिए बहुव्रीहि समास का मतलब होता है दोनों पदों को मिलाकर तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता। तो दशानन, मृत्युंजय, चतुर्भुज, पंचवटी
क्या कह रहा है कि बहुव्रीहि नहीं है। तो दशानन जो है, दशानन मतलब रावण, ये भी बहुव्रीहि है। मृत्युंजय मतलब शंकर, ये भी बहुव्रीहि है। चतुर्भुज मतलब विष्णु, ये भी बहुव्रीहि है। पंचवटी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाची है। ठीक है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस समास में कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं पूछ रहा है, कर्म को धारण करने वाला। भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। तो कर्मधारय समास क्या होता है, ठीक है, जो कि आपका दूसरा जो पद होता है उसका विशेषता प्रकट करता है। तो महाजन यानी कि जो जन महान हो। पीताम्बर जिसका अंबर, पीताम्बर यानी कि पीत का अंबर हो। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर जो परमात्मा यानी परमेश्वर का मतलब क्या होता है, जो परम ईश्वर हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर्मधारय दिख रहा है। भारतवासी यानी भारत का वासी, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तत्पुरुष समास मिल रहा है, भारत का वासी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कर्मधारय समास नहीं है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ठीक है, तो पंचानन क्या सीधे दिखा रहा है, 5 सिर वाला। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे 5 सिर वाले शंकर को या हनुमान को कहते हैं, यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ देखिए विद्यार्थी यानी कि विद्या का अर्थी शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्माधय, कर्मधारय। तो विद्या का अर्थी यानी कि विद्या को ग्रहण करने वाला वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नीडर, नी आ गया है। नीडर शब्द में कौन सा समास निहित है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे नी जो उपसर्ग है ये अव्ययी भाव को दिखाता है। ठीक है, बिना डरने वाला, लीडर यानी कि प्रथम पद प्रधान है, प्रथम पद उपसर्ग है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो, यानी कि उत्तर पद यानी कि बाद वाला प्रधान हो और पहले वाला जो है गौड़ हो, उस समास को क्या कहेंगे, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो ये क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे राजा का पुत्र। ठीक है, यानी कि जो राजा का पुत्र है वो क्या है, तत्पुरुष समास है। का, की, के, से। ठीक है, इस तरह के शब्द आए तो समझिए कि वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, इनमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, सज्जन, शताब्दी, नीलकंठ, गंगाजल। द्विगु समास पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें शताब्दी यानी कि 100, शत का मतलब 100 होता है, यहाँ पे संख्यावादी दिया है तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है, जो जन्म से अंधा हो, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म से अंधा यानी कि अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, किस समास के विग्रहण में संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संयोजक शब्द। ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो किसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बीच में ऐसे, वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में यहाँ देखिए ऊंच नीच दिया है। ऊंच नीच शब्द किस प्रकार के समास का उदाहरण है, अभी बताया गया कि योजक चिन्ह का प्रयोग जहाँ पे रहता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। तो इसमें द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय दिया है तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सही सुमेलित है, सही चुनना है। नीलकमल बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये गलत है, नीला हो जो कमल ये कर्मधारय हो जाएगा। निर्धन अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो जो निर्धन हो, बिना धन वाला हो, वो उसको क्या कहेंगे, गरीब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है,
अन्न जल द्वंद्व समास, ठीक है, ये भी सही है, ये सही है, ठीक है। पुरुषोत्तम कर्मधार है, क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अन्न जल द्वंद्व समास है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पुरुषोत्तम यानी कि हाँ पुरुषों में उत्तम, तो ये आपका तत्पुरुष हो जाएगा। इस तरह से अन्न जल जो है आपका द्वंद्व समास होगा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, अन्न जल, ठीक है, ये समास द्वंद्व हो जाएगा। यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निर्धन यानी कि जो जिसमें जिसके पास धन की कमी हो, यानी कि बिना धन वाला व्यक्ति, ठीक है। और देखिए ये अव्ययी भाव को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये होगा बहुब्रीहि। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, नवरात्र द्विगु समास, चंद्रोदय बहुब्रीहि समास, नीलकमल कर्मधारय, अपर दमस अव्ययी भाव, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो नवरात्र जो है द्विगु समास, ये जो है सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नौ शब्द का प्रयोग हुआ है। नीलकमल कर्मधारय, नीला हो जो कमल, ये भी सही है। अपदमस्क, ये भी अव्ययी भाव है। चंद्रोदय, ठीक है, ये बहुब्रीहि समास दे रहा है, ठीक है, ये जो है कि गलत है, ठीक है। चंद्रोदय क्या होगा, चंद्र यानी कि चंद्रमा का उदय, ठीक है, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष होगा, यहाँ पे बहुब्रीहि दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चिकित्सालय शब्द में कौन सा समास है, संप्रदान, अपदान समास, संबंध समास, अधिकरण, यानी चिकित्सा के लिए आलय, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे चिकित्सा की जाती हो, यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान समास। किस समास में विशेषण तथा विशेष का संयोग देखने को मिलता है, विशेषण और विशेष का संयोग देखने का मतलब विशेषण और विशेष दोनों का योग मिलता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो कर्मधारय समास में विशेषता और विशेष देखने को मिलता है, यानी कि दूसरे पद का प्रथम पद विशेषता प्रकट करता है, जैसे नील गाय, नीला कमल, काली गाय, काली मिर्च, ठीक है, किस प्रकार की मिर्च, तो काली। नील कमल, कैसा कमल, नीला जो हो कमल, ठीक है। तो ये आपका कर्मधारय समास में आता है, ठीक है। चलिए ये रहे आपके 40 समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके 6 समास है उन्हीं के अंतर्गत, ठीक है। अगर इसमें कोई गलती हुआ हो, आपको लगता हो कि नहीं सर ये समास होगा, आपने ये गलत बताया है, तो बिल्कुल ही कमेंट करिएगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुछ भ्रांतियां इसमें रहती है, थोड़ी सी जो है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसा लगता है कि ये समास जो है ये वाला होगा, लेकिन वो रहता है कुछ और, तो वो अर्थ निकालने की दृष्टि से कहीं कहीं पे वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए 2-3 चीज़ें मैं बता दूं आप सभी को। ये है स्टडी गैंगवे, और मैं पढ़ाता हूँ म्यूजिक गैंगवे पे, जैसा कि जो लोग हमें जानते हैं वो पहचानते हैं, जानते होंगे, ठीक है। तो म्यूजिक गैंगवे के जो बच्चे हैं बोलते हैं सर हिंदी, इंग्लिश और सभी विषयों की तैयारी कैसे करें, तो चलिए चैनल पे पढ़ाऊँ या दूसरे चैनल पे पढ़ाऊँ, या अपना ही चैनल है जिसमें CHS नवोदय की तैयारी कराते हैं। तो ये गैंगवे परिवार का चैनल है, हम ही लोग का है, और तो उस पर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी 2-4 वीडियो पहले से भी पढ़ा हुआ है, और भी सर पढ़ाते थे वो भी है। तो अगर हिंदी के लिए आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी गैंगवे को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मैं आप सभी के साथ हूँ। चलिए लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।